हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो के लास्ट पर आप सभी को एग्जाम से रिलेटेड बोनस टिप्स भी देते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं। ये सब लगभग रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को लिखिए। नंबर 4, अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा को लिखिए। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, बेकिंग सोडा बनाने की विधि को लिखें। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 6, धावन सोडा और व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि और सूत्र लिखें। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं एक उपयोग। आपको इसको बनाने की विधि और एक उपयोग को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। ये भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साबुनीकरण पर टिप्पणी, ये जो सजातीय श्रेणी है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल आया था। क्वेश्चन नंबर 9, साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया नहीं था तो इस बार शायद आ सकता है, मैं इसलिए इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, धमनी तथा सिरा में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्सर्जन तंत्र को परिभाषित कीजिए तथा आप इसका चित्र भी बनाने का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसमें डायग्राम भी बना देंगे। नंबर 13, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। आप इन दोनों की परिभाषाएं भी याद कर लेना, सबसे बड़ा अंतर तो वही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर होता है। आपको ये अंतर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पुष्प की संरचना का आपको एक चित्र बनाना होगा और उसके बारे में सभी पार्ट का नेम लिखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 17, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम लिखना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश का परावर्तन तथा नियम भी लिखिए। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा और इसके नियम को भी लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर टिप्पणी लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा ही आएगा। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में किसे कहते हैं या क्या अंतर होता है, इसका निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है, तो आपको सारी जानकारी याद करके जानी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी में लगा दूँ यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ओम के नियम का उल्लेख कीजिए। ओम का नियम क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। इसमें 2 हेडिंग्स जुड़ी हुई हैं, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद करके जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये 100% आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसे कहूँगा, ये आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग आंसर्स हैं इसलिए ये ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है और आ सकता है। मैं आपको बोनस टिप्स भी दे दूँ। आपके क्वेश्चन में अगर कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन आए तो उसमें पहले डायग्राम बनाना, फिर उसके बारे में आप लिखें, तो इससे एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। विद्युत मोटर और एक होता है क्वेश्चन विद्युत जनित्र, वो भी आ सकता है, तो आप उसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही
एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।